इजराइल और ईरान के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र और हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद तनाव अब चरम पर है। इजराइल पर चौतरफा हमले का खतरा मंडरा रहा है। एक और लेबनान से हिजबुल्लाह तो दूसरी ओर ईरान डायरेक्ट हमला करने को तैयार बैठा है। अमेरिका की माने तो इजराइल पर आज यानी सोमवार को ही बड़ा हमला हो सकता है। जी हाँ, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने G7 देशों को आगाह किया है कि ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर सोमवार को इजराइल पर हमला कर सकते हैं। ये जानकारी एक्सियोस की रिपोर्ट में सामने आई है। उधर इजराइल के प्रमुख दैनिक अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने ईरानी हमले से पहले ही जवाबी कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के हमले को देखते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने आनन-फानन में एक बैठक की। नेतन्याहू ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया, शिन बेट के प्रमुख रोनन बार, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और IDF चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हेलवी के साथ बैठक की। इस बैठक में नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि इजराइल हमले का जवाब देने को तैयार है। वहीं दरअसल 1980 के दशक में ईरान के समर्थन से बने हिजबुल्लाह को मध्य पूर्व में ईरान का सबसे बड़ा मोर्चा माना जाता है। ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पैसे से जी रहा हथियारबंद हिजबुल्लाह तेहरान की विचारधारा का समर्थन करता है। शनिवार को ईरान ने कहा कि हिजबुल्लाह इजरायली इलाकों में अपने हमलों को और तेज करेगा और केवल सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाएगा। दरअसल हाल ही में इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप सैन्य कमांडर फुआद शुक्र की हत्या के बाद से तनाव तेजी से बढ़ा है। 30 जुलाई को इजराइल ने दक्षिणी बेरूत में एक घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके पर हमला किया था, जिसमें हिजबुल्लाह का फुआद मारा गया था। हिजबुल्लाह के फुआद शुक्र की हत्या से अभी तनाव बढ़ा ही था कि तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। ईरान का आरोप है कि इस हत्या के पीछे इजराइल का हाथ है। हालांकि इजराइल ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की। पिछले कुछ महीनों से चल रही झड़पों को देखते हुए कहा जा सकता है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच किसी भी वक्त पूरे तरीके से जंग छिड़ सकती है। इससे पहले दोनों देशों के बीच 2006 की गर्मियों में विनाशकारी युद्ध हुआ था, जिसमें इजराइल ने बेरूत में लेबनान के एकमात्र यात्री एयरपोर्ट पर बमबारी की थी। मिडिल ईस्ट में मौजूदा हालातों को देखते हुए भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने का आग्रह किया है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।